नमस्कार, आप देख रहे हैं मात्र गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। अभी पदवीधर मतदार संघ के चुनाव हुए। इन चुनावों में ऐसे लोग ही मतदान कर सकते हैं जो ग्रेजुएट है, अर्थात स्नातक है। लेकिन यहाँ मीरा भाईंदर में जो चुनाव हुए, उस चुनावों में नरेंद्र मेहता को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हो गए हैं। इस संदर्भ में नरेंद्र मेहता ने इस विषय को लेकर क्या कहा, सुनिए। आप सबको पता है कि कल कोकण पदवीधर के इलेक्शन थे। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी थी और ग्रेजुएट लोग इस पे मतदान करते जिनकी जिनके वोटिंग लिस्ट में नाम है। कल मेरे परिवार के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, इस शहर के नागरिकों ने जिनका इनका नाम था, उन सब ने मतदान किया। मतदान करने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर आने के बाद सभी लोग चाहते हैं कि वो अपना फोटो निकाले, सेल्फी निकाले, डालें। कई लोगों ने मेरे साथ फोटो निकाले, कम से कम 1000 लोगों ने मेरे साथ फोटो निकाले होंगे। तो हम जनरली जब जीतने का होता है तो विक्ट्री का वी सिंबल देते हैं, मतदान किया तो हम ऐसे उंगली से सिंबल देते हैं कि चलो अच्छी बात है, मतदान किया। तो सभी लोग हम सब लोग जो अपना पोज दे रहे थे, किसी ना किसी के लिए पोज लगता, तो ये मेरा पोज था इन दैट वे। धीरज परज के नाम के व्यक्ति ने इस पोज को कहा कि नरेंद्र मेहता 8वीं पास है और ग्रेजुएट का मतदान कैसे किया, और इसके ऊपर शंका कुशंका जताई। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि धीरज परब ये पेड वर्कर के माध्यम से काम करता है। वो लोकमंच से भी पैसा लेता होगा और पेड वर्कर जिसका है उससे भी पैसा लेता है। ये बात पूरे रोक ठोक के कह रहा हूं, और ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना जरूरी है। अब मैंने ये अगर वोट किया तो 1000 लोगों के साथ फूट, तो क्या 1000 वोट मैंने किया? 1000 वोटिंग करके आए क्या? दूसरी, उस पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है क्या वोटिंग के लिए मतदार यादी में नाम होना चाहिए? मेरा नाम ही नहीं है तो वोट कैसे होगा? दूसरी बात, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जब वोटिंग किया जाता है तो ये उंगली पे सिंबल निशान लगाया जाता है, इस पे नहीं। मैंने कौन सी उंगली दिखाई थी? ये उंगली दिखाई थी। ये लोकसभा का वोटिंग का है, ये होता है ग्रेजुएट का। तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी भी अक्ल नहीं है कि ग्रेजुएट के लिए इस उंगली पे निशान होता है। तो मैंने ये उंगली नहीं, ये उंगली मतलब पोज था। कल मैं अगर पैर दिखाता तो पोज है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं वोटिंग करके आया हूं। तो लोगों को गुमराह करना, गाफिल करना, और कहते हैं कि 8वीं पास, तो मुझे अभिमान ही है। आई एम द प्राउड सिटीजन ऑफ द मीरा भाईंदर। गर्व है, मुझे अभिमान है कि मैं 8वीं पास होके आज इस शहर के अंदर करीबन 2000 लोगों को अलग अलग जगह पे मैंने नौकरियां दी है। मेरे कंपनी में अलग अलग पदों पे लोग काम कर रहे हैं और उन परिवार को भी संभाला है। साथ ही साथ इस शहर के लोगों को व्यवसाय भी दिया इस 8वीं पास ने। साथ ही साथ करोड़ों रुपया हाउस टैक्स, एलबीटी डेवलपमेंट के माध्यम से हर साल नगर पालिका को, महाराष्ट्र सरकार जीएसटी हो या केंद्र से इनकम टैक्स, या 8वीं पास ने हमेशा शहर की उन्नति में योगदान दिया है। तुम्हारा योगदान क्या है? हर बार तुम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हो, कभी परिवार के ऊपर, कभी बेटे के ऊपर, कभी मेरे ऊपर, कभी अपने बच्चों और बीवी के साथ भी बैठ के इसका चिंतन करिएगा। कभी तुम्हारे परिवार पे आएगी तो क्या बीतेगी? जो तुम्हें फील होगा वही हमें भी फील होता है। इसलिए परिवार पे ना जाए और हमारी शिक्षा पे मत जाए। ये 8वीं फेल शिक्षक ये जो है व्यक्ति है, इसने शहर को हमेशा देने का प्रयास किया है और आगे भी देने का प्रयास करूंगा। अभिमान है, गर्व है कि देश के अंदर, शहर के अंदर मेरा योगदान है। तुम्हारा क्या योगदान है? केवल यही कि कुछ कर नहीं पाए तो लोगों की सुपारी लो और इस तरह की गलत न्यूज करो। क्या तुम्हें नहीं पता क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को कि इस हाथ पे सिंबल होता है, इस हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे सिंबल नहीं होता है? ये जानबूझ के ये किया है। और सबसे बड़ा ये मेरे को क्वेश्चन मार्क आता है कि मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति का, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन कल लोकमत में वो न्यूज आती है और आज ये न्यूज आती है। अब मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कल मेरे बारे में न्यूज आती है और आज ये उसके अंदर ऐड आती है। तो इसलिए मेरे लिए प्रश्न चिन्ह बनता है कि वाकई में हकीकत क्या है ये सारी चीज। किशोरी पेडनेकर जी का ये ऐड क्या फ्री में आया है क्या? ये जो है किशोरी पेडनेकर का जो है एग्जाम्पल, इन्होंने उनके गूगल पे 10वीं पास है। मुझे नहीं पता वो 10वीं है कि ग्रेजुएट है या जो भी है। मेरा कहने का मतलब है ये हम सब प्रोत्साहन के लिए करते सिंबल, नहीं तो फिर वी दिखाया तो मतलब चुनाव हम जीत गए। तो क्यों नहीं भाषण करते कि भाई चुनाव जीत गए, अब चुनाव की जरूरत नहीं है। तो हर आदमी अपना अपना पोज देता है, कोई हाथ जोड़ के देता है, कोई हाथ दिखा के देता है, कोई वी दिखा के देता है। और चुनाव के अंदर आदमी उंगली से ही बताता है कि चुनाव के लिए मतदान करो। अगर मुझे किसी को आपको बोलना है कि मतदान करो तो मैं क्या करूंगा? आप लोग अपना अपना मतदान करें, यही हम दिखाते हैं। तो ये जानबूझ के कोई लेना नहीं देना नहीं, इस बात को न्यूज़ बनाने की कोशिश करना और अपना दुकानदारी चलाना, ऐसा व्यक्ति का हम निषेध करते हैं। और आपसे यही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये अब चुनाव जैसे जैसे आएगा ये और ऐसी ऐसी चीज़ें छापेंगे। मेरा टायर पंचर हो गया, टायर के सामने डॉगी आ गया, ये आ गया, वो सब चीज़ें करेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये पेड वर्कर है,
ये इससे भी बड़ी बड़ी बातें आपको गलत तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सर आप पेड वर्कर की बात कर रहे हैं, किसके पेड वर्कर है, किसके पेरोल पे काम पॉलिटिकल व्यक्ति के इस पे करता है, क्योंकि शुरू से लेके कभी रीट पिटिशन करना, कभी मेरी कंप्लेंट करना, कभी पुलिस पे कंप्लेंट करना, कभी इधर करना, एक भी कंप्लेंट में सिद्ध तो हुआ कुछ भी नहीं। कभी कभी कोर्ट पे जाके रीट पिटिशन और ऐसे ऐसे वकील खड़ा करना जिसकी फीस एक टाइम की 3-3, 4-4 लाख रुपए है। अब धीरज परब का घर परिवार और उसकी सभी चीज मुझे पता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि 4-4 लाख का वकील एक टाइम पे खड़ा कर सके वो, तो ये स्वाभाविक है उसे किसी ने कोई ना कोई फीड कर रहा है, और ये वो भी जानता है और मैं भी जानता हूँ, समय आने पे जनता। कल धीरज परब ये आरोप लगाया कि मुझ पे एक पत्रकार पे ये आरोप लगाया गया कि वो पेड वर्कर है, वो पैसे लेकर के काम करता है। कल ये बात भी छापेगा, क्या जवाब है आपका? कल अरे मैं कॉन्फिडेंस, क्योंकि धीरज परब ने इसके पहले 10 बार मेरे को नगर पालिका में और अलग जगह मिलके मांगा, मैंने उसको डिनाई किया कि मैं कभी नहीं करूंगा, तुझसे जो होता है कर। और आज तक आप देखेंगे पैसे की डिमांड की थी, लेकिन आज तक मैंने कभी पूर्तता नहीं की। आप जो एक एक्सटॉर्शन का मामला भी दर्ज कर सकते हैं। मैंने एक्सटॉर्शन क्या होता है ना, एक्सटॉर्शन मदद मांग सकते हैं। एक्सटॉर्शन कैसा ना, देने पे और लेने पे होता है, मुझे देना नहीं तो मैं काय के लूं। लोकमत में न्यूज आई 8वीं पास, दूसरे दिन गीता जैन विज्ञापन देती है। आप साफ साफ बता रहे हो कि इसके पीछे गीता जैन का हाथ है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि धीरज परब राजकीय पॉलिटिकली पेड वर्कर के लिए काम करता है, ये तो हमें पहले से अनुमान है, राजनीति करते तो इतना अनुमान होता है। और साथ ही साथ आज ये न्यूज आती है तो प्रश्न चिन्ह करता है कि नक्की वो किसके लिए कर रहा है, क्यों हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किया, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जरूर निर्माण करता है कि करें भाईंदर के नेता के बारे में ये न्यूज आती है और दूसरे नेता की ये न्यूज आती है, क्या संदेश देती है। सर आपका फेसबुक पोस्ट उस पे लिखा गया किसी पर, क्योंकि आपने ये लेफ्ट दिखाई जो लोकसभा के लिए राइट है, पीछे सीधे कर, लेकिन आपने लिखा ये है कि मतदान करें, मतदान करना जरूरी है। कोकण पदवीधर मतदार संघ चुनाव 2024 के लिए हमने अपना मतदान किया, हमने प्लूरल होता है। देखो नहीं, मैं आपको एक उदाहरण दूं, वाइफ का है। देखिए मैं लार्जर स्केल में बात करता हूँ कि मैं इस शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ, और शहर के लोग जब ये बात बोलते हैं तो मैं हम ही शब्द वापरता हूँ, और तू तड़ाके की भाषा मेरे घर में कभी नहीं होती है। मेरे मतलब वो मराठी में मी तू हो, तो हमारे परिवार मेरे बच्चे भी अगर तो हम और आप करके बात करते हैं, तो वो उसकी व्याख्या है, तो उसको कोई अलग ना ले। और दूसरा मैंने कहा कि अगर मतदान किया तो मैं लिखता कि मैं अपना वोट डालता ना, मैंने आज मतदान किया। और मुझे इतना राजनीतिक क्षेत्र में इतना तो सूझबूझ मुझे है ना कि राजनीति के अंदर कौन सा वोट कहाँ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये मैंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ के साथ पोस्ट दिया है, तो हमने मतलब मेरे स्कूल के अभी सब लोग, अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे लोगों ने वोट किया क्या स्कूल के, हाँ हम सब ने वोट कराया या वोट किया, ऐसे ही बोलेंगे। नहीं मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ऐसे नहीं। हम मतलब मेरी बहुत बड़ी व्याख्या उसकी है। सर ये जो धीरज परब जी ने जो न्यूज लगाए है, उस न्यूज से तो सब पता चलता है कि आपके और शायद उनके कुछ पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं, लेकिन आप उस न्यूज को शहर की जो विधायिका गीता जैन उससे जोड़ रहे हैं कि उनका शायद इसके पीछे दिमाग। मैंने जोड़ा ही नहीं, मैंने क्या कहा कि कल एक न्यूज आती है और आज एक ऐड आती है, ये प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है, मैंने ये कहा। अब मेरे पास प्रूफ होता तो अभी बोल ही देता नाम के साथ, प्रूफ नहीं है, इसलिए मैंने प्रश्न चिन्ह निर्माण किया है कि मीरा भाईंदर में एक का तुम छाप रहे हो, दूसरे की ऐड आ रही है, इसका एक क्या संदेश देना चाहता है, मेरे उस समझ के बाहर था। क्या इसकी वजह यह है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 100% टिकट तो देखिए वो पार्टी का निर्णय, और पार्टी के निर्णय को मेरे जैसा आदमी ने हमेशा स्वीकारा, सम्मान किया है। इतनी तकलीफें आई इतनी, तब भी हम पार्टी और समय के साथ बदले नहीं और पार्टी छोड़ी नहीं। मेरा सिंपल है कि राजनीतिक अब माहौल ये जानबूझ के ऐसी बातें आप तक, पिछले अगर आप देखेंगे तो मैंने कभी भी चुनाव में पत्रकार के खिलाफ एक भी उसका खुलासा भी नहीं किया, उसका रिप्लाई भी नहीं किया। और फिर जब जनता को लगता है कि ये सच तो नहीं है, तो इसलिए आज आपके माध्यम से खुलासा करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। ऐसी बहुत सारी टीम है बड़ी पेड वर्कर की, ये समय समय पे करेगी, जनता ने विश्वास रखना चाहिए। एक ही व्यक्ति इस तरीके की पीछे से षड्यंत्र रच रहा है या उसके पीछे और भी कोई लोग मिले हुए साथ में? अभी मैंने क्या कहा, ऐसे और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अभी आएंगे। लोगों ने मुझ पे विश्वास रखना चाहिए। मैं इस शहर में सेवा करने आया हूँ, जिस काम के लिए मुझे चुना था वो काम मैंने निभाया है और आगे भी समाज सेवा के माध्यम से कर रहा हूँ। और लेकिन इस तरह की बातें जो गलत फहमियाँ फैलाना चाहते हैं कि मैंने वोट किया, तो उनको पढ़े लिखों का अक्ल होना चाहिए। वोट इस हाथ से होता है, इस हाथ से नहीं होता।